हमसाया बरादर मुल्क ईरान में उभरने वाली सूरत हाल के मुतल्लिक आलमी सियासत, उसमें पेश होने वाले वाक़यात और उनके पाकिस्तान के असरात, पाकिस्तान पर असरात, मौलाना साहब के, अल्लामा साहब के इस मौक़िफ़ की और जितनी उन्होंने गुफ्तगू की है, भरपूर हिमायत करते हैं। ईरान की अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। उनके ऊपर एक कड़ा वक्त है। वो एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। और जिस तरह अल्लामा साहब कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई समझता है कि ये साजिश ईरान की सरहदों तक रुक जाएगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। जिनसे ईरान का एटमी प्रोग्राम बर्दाश्त नहीं हो रहा, जबकि वो कहते भी हैं कि हमारे कोई एटमी प्रोग्राम को आगे लेके जाने के इरादे नहीं है। जिनके पास एटम बम है उनको वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आज अमेरिका और इजराइल का जो स्टेटेड एम है ईरान में, वो रजीम चेंज करना चाहते हैं वहां पर। और खुदा ना खास्ता अगर अपने वो मजमूम मकासद में नाकामयाब होते हैं तो वहां पर जो हुकूमत होगी, जो रजीम होगी, उसके बारे में किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि वो अव्वल इजराइल की प्रॉक्सी होगी, दोम भारत की प्रॉक्सी होगी। और इजरायली और भारतीय प्रॉक्सी रजीम आपके पड़ोस में बैठकर आपके मुल्क के अंदर क्या गुल खिलाएगी, इसके बारे में किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। बतदरीज पाकिस्तान की ऑपोजिशन और अवाम ये चाहती रही है, इस जानिब हुकूमत की तवज्जो दिलाती रही है कि इतने बड़े पैमाने पर जो रीजन के अंदर वाकयात रूनुमा होने जा रहे हैं, उस पर पार्लियामान का, भले वो फॉर्म 47 की है, एक मुश्तरका इजलास बुलाए। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इन वाकयात पर एक सैर हासिल गुफ्तगू करें और एक रास्ता तलाश करें पाकिस्तान के लिए, जिसमें पाकिस्तान के मफादात का, पाकिस्तानी अवाम का, उम्मत मुस्लिमा का, ईरान की अवाम का, हमारे पड़ोसी ममालिक का, कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये कौमी इदारे इस वक्त पैरालाइज हो चुके हैं। फैसला साजी इन इदारों में नहीं हो रही, बल्कि बंद कमरों में बैठ कर की जा रही है। बोर्ड ऑफ पीस वाले मामले को आप देखें, क्या वो मामला काबीना में डिस्कस हुआ? क्या वो मामला पार्लियामान में डिस्कस हुआ? क्या पाकिस्तान की लोगों की राय को उस मामले में मुकद्दम रखा गया? नहीं। और वो बोर्ड ऑफ पीस, अमन का बोर्ड, जिसमें फलस्तीनी लोगों की आवाज तक शामिल नहीं, हम बिला चूं चुरा उसमें शामिल हो गए, ये सोचे बगैर कि हमारा अहम तरीन इत्तेहादी चीन उससे दूर है, दुनिया के बाकी ममालिक उससे दूर है, और ट्रंप साहब की मदासराई करने के लिए हम वहां पर पहुंच गए। ये बोर्ड ऑफ पीस आज कहां खड़ा है? उसको अक़वाम मुत्तहिदा के एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म और एक निजाम के तौर पर पेश किया जा रहा है। उस बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही, उसको लेकर चलने वाले अमेरिका ने आज एक और इस्लामी मुल्क पर और हमारे पड़ोसी मुल्क पर हमला कर दिया। उस वक्त भी हमने यह सवाल पूछा कि अगर बोर्ड ऑफ पीस खुदा ना खास्ता ईरान पर हमला करने का फैसला कर लेता है तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा?
تو حکومت کے لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں شریک ہوتے تھے، مختلف جگہوں پر ملتے تھے، کہتے تھے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور آج ہو گیا۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ کم از کم احتجاجاً پاکستان کی حکومت کو ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھاتے ہوئے اس بورڈ آف پیس سے تو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لیکن خاموشی ہے۔ جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ گفتگو صرف ان حکمرانوں کے بند کمروں کے اندر نہیں ہوگی، یہ وہ گفتگو ہے جو پاکستان کے عوام کے دلوں کے قریب ہے، جس کے بارے میں پاکستانی عوام بہت حساس ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے پاکستان کی عوام کے احساسات کو رد کر دے گا، ان کو خاطر میں نہیں لائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام، اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، جس مکتبہ فکر سے بھی ان کا تعلق ہو، آج ہمیں اپنے اختلافات بھلا کر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے اختلافات کو اتنے بڑے ہیں بھی نہیں۔ ایسی دنیا میں کہ جس میں اقوام متحدہ جنگ عظیم دوم کے بعد کا رائج کیا گیا نظام وہ کریش ہو چکا ہو، اس میں ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑے گا، ایک دوسرے کی آواز بننی پڑے گی۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل اور زائنسٹ سوچ کا، جس نے ایران پر حملہ کیا۔ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس گٹھ جوڑ میں بھارت بھی شامل ہے۔ اس لیے ہم توقع کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی حکومت سے کہ وہ آنکھیں کھولے اور پاکستان کے مفادات، پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں بچانے کے لیے اپوزیشن کو، پاکستانی عوام کے احساسات کو مد نظر رکھے اور ایسی پالیسی اپنائے کہ جس پالیسی سے اس ملک میں کوئی شخص بھی اختلاف نہ کر سکے، اس کے اوپر اجماع ہو۔ تبھی ہم ان نئے ابھرنے والے حالات کا، بحرانوں کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے۔ بہت